हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 8 लाख की चूड़ियाँ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? देखिए, काका का मतलब होता है चाचा और मामा तो मामा होता ही है। लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था क्योंकि बदलू काका उसे लाख की गोलियां बना के देते थे। ये रंग बिरंगी गोलियां किसी भी बच्चे का मन मोह सकती थी। तो वो क्यों उनको मामा नहीं कह के चाचा क्यों कह रहा है, काका क्यों कह रहा है? क्योंकि गांव में सारे बच्चे उसको काका या चाचा ही कहते हैं। बच्चों की आदत होती है रिपीट करने की। जो वो सुनते हैं सबको कहते हुए वही वो चीज़ पकड़ लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे गांव में जो जहाँ मेरी मामी का घर है, तो मामी को सब आजू बाजू के लोग भौजी कहते हैं। तो बच्चा भी उनको भौजी भौजी खाना दे दो, भौजी भौजी भूख लगी है, ओ भौजी क्या कर रही हो। मतलब अड़ोस पड़ोस के लोग जो बोलते हैं बच्चे भी सेम टू सेम रिपीट करते हैं। इसीलिए लेखक को भी ये एक कॉमन सी आदत हो गई कि सब उन्हें बदलू काका कहते हैं, तो इसलिए वो भी वही चीज़ रिपीट कर रहा है। दूसरा है, वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय होता है बार्टर सिस्टम, एक किसी सामान के बदले में दूसरा सामान लेना। आपने पहले पुरानी कक्षाओं में भी पढ़ा है। एक वस्तु देकर उसके बदले दूसरी वस्तु लेना ही वस्तु विनिमय है। इस समय रुपए के बदले वस्तु ली जाती है, यही प्रचलित पद्धति है। गांव में मजदूरी के बदले अनाज देने की पद्धति आज भी प्रचलित है। सरकारी स्तर पर भी काम के बदले अनाज की पद्धति कहीं कहीं पे अपनाई जाती है। तो ये तो बार्टर सिस्टम हो गया, सामान के बदले में जहाँ पैसे नहीं दे के कोई सामान दिया जाता है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक की किस व्यथा की ओर संकेत करता है? देखिए, जब मशीन आई तो जो काम एक कोई भी जैसे कपड़ा बनाने का काम है, खेती बाड़ी का काम है, जहाँ पहले ज़्यादा लोग लगते थे, मशीन के आने से उन लोगों में कमी आ गई। जहाँ पहले 10 लोगों के खाने का जुगाड़ था, अब क्या हो गया, 5 लोग या 2 लोगों से ही खेत पूरा जुत जाता है, उसकी हल बीज पड़ जाते हैं। तो उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। मशीनों के कारण कुटीर उद्योग ठप हो गए। जो कारीगर अपने हाथ से काम धंधा करके रोजी रोटी कमाते थे, उनका काम धंधा बंद हो गया। इस प्रकार मशीनों के आने से बहुतों की कमाई बंद हो गई। इसे ही लेखक ने मशीनी युग में ने कितने हाथ काट दिए इस व्यथा की ओर संकेत किया है। चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? बदलू ने कहा, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। यह व्यथा थी मशीन से उपजे संकट की। गांव गांव कांच का प्रचार हो रहा था, मशीनी युग आ गया और उसकी चूड़ियों को कोई पूछ नहीं रहा। कारीगरों की उपेक्षा हो गई और बदलू के मन में यह दर्द लेखक से छिप ना सका। एक कॉमन सी चीज़ है, बहुत सारी, जैसे जब मैंने आपको ये पार्ट एक्सप्लेन किया है तो वहाँ पे भी मैंने बताया कि बहुत सारी पुरानी परंपराएं, जो अच्छी परंपराएं थी, वो परंपराएं क्या हो गई, बदल गई, दूसरी चीज़ों से रिप्लेस हो गई। वो चीज़ें अच्छी चीज़ों की जगह ख़राब चीज़ों ने ले ली, महंगी चीज़ों की जगह सस्ती चीज़ों ने ले ली, अल्टरनेट्स आ गए। जैसे पहले पत्तल में खाना खाया करते थे, पत्तल पेड़ पौधों के पत्तों से बनते थे, बाद में उन पत्तलों को उठा के अगर गाय के सामने रख दो तो गाय वो खा लेती थी। अब पॉलीथीन, प्लास्टिक, ऐसी चीज़ों को जब आप पत्तल के रूप में, प्लेट के रूप में यूज़ कर रहे हो, तो ये पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है और ये उन जानवरों के लिए भी खतरनाक है जो इसे खा लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? बदलू का लाख की चूड़ियों का काम मशीनी युग के आने से बंद हो गया। गाय को खिलाने के लिए चारे का प्रबंध नहीं हो सकता था तो वह बेच दी गई। उसे फसली खांसी हो गई। अवस्था के साथ साथ बदलू का शरीर ढल चुका था, हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। बेरोजगारी ने उसे और अधिक कमज़ोर कर दिया। देखिए, एक व्यक्ति जब घर में होता है ना, और उसकी इम्पोर्टेंस बनी रहती है। इम्पोर्टेंस क्यों होती है? क्योंकि आप कोई काम कर रहे हो, आपके काम की वजह से आपकी पहचान है। जब वो काम ही आपसे छिन जाए तो आपकी पहचान भी धूमिल हो जाती है। फिर आप एक फालतू चीज़ का बाड़ बन के रह जाते हो और आदमी समय से पहले ही अपने आप को अनइम्पॉर्टेंट समझने लगता है। जैसे हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं,
उनकी राय मशवरा और एक्सपीरियंस हमारे बहुत काम होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या पता है करके जब बच्चे उनकी उपेक्षा करने लगते हैं तो उन्हें भी ये लगता है कि यार हम बच्चों के साथ में कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और कई बच्चे तो इतने महान होते हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप, लाचार माँ बाप को वो जाके छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि वो अब वो फालतू की सामान हो गए उनके लिए। तो परिवार के लोग जो हैं वो सामान नहीं होते हैं, वो आपका कर्तव्य होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही अगर आपको नहीं पाला होता, आपको बड़ा नहीं किया होता, तो आज आप उन्हें कर्तव्य सिखाने के लायक नहीं होते। तो अपने घर में दादा दादी, नाना नानी, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्यार कीजिए, सम्मान कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। आपकी पहचान देने में यही लोग सहायक हैं। ये आपके संस्कार हैं कि आप उनसे कितना प्यार से वो करते हो, क्योंकि कल यही आपका भी भविष्य होने वाला है। आई होप कि आपको जो मैंने ये क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लेन किए समझ आए होंगे। आप चाहें तो इस एक्सप्लेनेशन को भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ मिनिमम वर्ड्स में आपको मिल गए हैं ये आंसर, आप उन्हीं को ही लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।